नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे डायमंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, डायमंड को गोल्ड के कंपेयर में हमेशा सुपीरियर माना गया है। डायमंड कलेक्शन गोल्ड के कलेक्शन के कंपेयर में ज्यादा प्रीशियस माना जाता है, शायद इसी वजह से डायमंड की प्राइस भी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन डायमंड में इन्वेस्टमेंट करने के। तो ऐसे क्या रीजन है कि डायमंड इतना प्रीशियस होने के बाद, इतना सुपीरियर होने के बाद, इतना एक्सपेंसिव होने के बाद लोग डायमंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते? तो डायमंड में इन्वेस्टमेंट ना करने के पीछे तीन बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला बड़ा रीजन है नो स्टैंडर्ड वैल्यू। देखिए, जिस तरह से गोल्ड की एक स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कि गोल्ड की एक स्टैंडर्ड प्राइस है, जो आपको न्यूज़पेपर से पता लग जाएगी, न्यूज से पता लग जाएगी, गूगल पे भी आप पता लगा सकते हैं, आसपास के रिटेलर से, ज्वेलर से भी आप पता लगा सकते हैं। तो गोल्ड का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, शायद इसी वजह से लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन डायमंड के सिनेरियो पे डायमंड का करंट प्राइस आप पता नहीं लगा सकते। अगर आप गूगल पे जाके चेक भी करेंगे तो गूगल पे डायमंड के बारे में काफी कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसकी करंट प्राइस का पता नहीं चल पाएगा। और यही बहुत बड़ा रीजन है कि लोग डायमंड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड वैल्यू उन्हें पता नहीं है। और डायमंड में इन्वेस्टमेंट ना करने के पीछे दूसरा बड़ा रीजन है मोनोपोली। देखिए, जिस तरह से गोल्ड बिजनेस के अंदर कोई मोनोपोली नहीं है, यहां पे कई सारे मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, कई सारे रिटेलर हैं, ज्वेलर हैं, इसी तरह से मार्केट में कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं है। लेकिन डायमंड के केस में डी बियर्स नाम की कंपनी की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग मोनोपोली चल रही है। लगभग 10 में से हर 9 आइटम जो डायमंड का अवेलेबल है वो इसी कंपनी से डिस्ट्रीब्यूट होकर आता है। तो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मोनोपोली के साथ बिजनेस में डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा आर्टिफिशियल चेंज देखने को मिलता है। जैसे ही मार्केट में डायमंड की डिमांड बढ़ती है, ये डी बियर्स नाम की कंपनी आर्टिफिशियल सप्लाई में या तो कभी कमी कर देती है या कभी सप्लाई बढ़ा देती है। इस तरह से डायमंड की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू सेट नहीं हो पाती, और शायद इसी वजह से लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन डायमंड इन्वेस्टमेंट। और डायमंड में इन्वेस्टमेंट ना करने के पीछे तीसरा बड़ा रीजन है नो ट्रांसपेरेंसी। देखिए, गोल्ड के केस में आपको कई सारी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। स्टैंडर्ड प्राइस आपको ऑलरेडी पता लग जाती है, इसमें कोई मोनोपोली भी नहीं है, और गोल्ड के अंदर आप उसका क्वालिटी चेक ज्वेलर से बड़ी आसानी से करा सकते हैं। लेकिन डायमंड के केस में एक तो कोई स्टैंडर्ड प्राइस नहीं है, इसमें मोनोपोली बनी हुई है, प्लस कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, यानी कि आप डायमंड की क्वालिटी का अश्योरेंस नहीं ले सकते। हाँ, कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कि आप डायमंड का वेट चेक करा सकते हैं, आप डायमंड की क्लैरिटी, कलर देख करके उसे खरीद सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में आपके पास कोई सर्टेन स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक नहीं है कि डायमंड ओरिजिनल है या नहीं है। और शायद इन्हीं रीजन की वजह से लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इन डायमंड्स।